किसी भी इंसान का आज लिया गया फैसला आपके आने वाले कल को सुधार देता है। अपन कहते हैं कि भाई आज मैं कुछ डिसीज़न लूँगा जिससे मेरा कल सुधरेगा, और ये होता भी है। समय पर सही जगह पे सही इंसान मौजूद हो तो वो आने वाले समय को भी सही कर देता है। ठीक वैसा ही बुध ग्रह आपके लिए करने के लिए पहुंच चुके हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात बुध ग्रह की करने वाले हैं और बुध ग्रह थोड़ी सी अपनी फेवरेबल जगहों पे परिवर्तन कर रहे हैं। और बुध ग्रह एकमात्र वो ग्रह है जो कम्युनिकेट करने में माहिर होते हैं। कम्युनिकेशन बुध ग्रह का बहुत अच्छा माना गया है। ग्रहों में जहाँ राजा सूर्य को और मंत्री मंगल को कहा गया और राजगुरु या गुरु बृहस्पति को कहा गया, ऐश्वर्य के लिए शुक्राचार्य को उपाधियां दे दी गई, वहीं राजकुमार जो है वह बुध ग्रह हो जाते हैं। सबसे अच्छे ग्रहों में कह लो या कहें कि आपको हर जगहों पे आपका दिमाग लगाने वाले ग्रह, शिक्षा में आपको अग्रसर करने वाले ग्रह बुध ग्रह हैं। अपन कहते हैं कि भाई ज्ञान की जब बात करते हैं तो ज्ञान नो डाउट बृहस्पति है, लेकिन ज्ञान तक पहुंचने की जो सीढ़ी है वह बुध ग्रह है। बुध ग्रह आपकी शिक्षा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब मिथुन राशि के लिए जब मैं बात करूं तो बुध ग्रह क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी हैं। अब ये जो स्वामी है नक्षत्र का ये जो स्वामी है आपकी राशि का, आपके लग्न का, यह जब भी परिवर्तन करेगा, अच्छी पोजीशन में जाएगा तो रिजल्ट भी अच्छे से देता हुआ नजर आएगा। एक टर्म होती है उच्च अभिलाषी होने की, एक टर्म है जहाँ पे ग्रह उच्च अवस्था में पहुँचने से पहले जिस राशि में होता है वहाँ पर भी उच्चता के बराबर ना सही लेकिन उससे कम भी रिजल्ट नहीं देता। मीन्स यहाँ पे बुध ग्रह कौन सी राशि में उच्च के हो जाते हैं? बुध ग्रह उच्च के होते हैं कन्या राशि में, और कन्या राशि से ठीक पहले लियो मीन्स सिंह राशि होती है, और सिंह राशि में उच्च अभिलाषी बुध ग्रह हो जाते हैं। लग्नेश तीसरे भाव में जब बैठेगा डिसीजन आपके ठीक कर देगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आ रहा है यहाँ पे यह बुध ग्रह का मिथुन राशि पे यही आ रहा है, जहाँ आपके डिसीजन बहुत सही नहीं थे क्योंकि केतु ग्रह भी यहीं पे विराजमान है। केतु ग्रह आपके काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे विराजमान है और काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि 30 अगस्त से लेकर के, क्योंकि यह बुध ग्रह अच्छी पोजीशन में है तो 30 अगस्त को यह सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे। 30 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक तो यह लियो में रहेंगे, सिंह राशि में रहेंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे या क्या समझते हैं कि आपके डिसीजन जो होंगे वो अच्छे करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में भी 15 सितंबर के बाद में भी टिल आपको 3 अक्टूबर तक यह रिजल्ट बुध ग्रह अच्छे देते हुए नजर आएंगे डिसीजन के टर्म्स में। फिर अपन कहें कि भाई सोशल लाइफ की जब बात आती है तो कोई भी इंसान सोशल कब होता है? जब उसकी वाणी अच्छी हो, उसका दिमाग साफ सुथरा हो, सटीक हो, सोचने समझने की क्षमताएं अच्छी हो, तो उस समय उसका सोशल लाइफ भी अच्छी रहती है। और बुध ग्रह जो है सोशल लाइफ को बड़ा बैलेंस करने वाला हो जाता है। अब बुध ग्रह को देखो कि ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं, और दानव ग्रह जो हैं, दानव ग्रहों में जिसको राहु केतु कहते हैं, जिनको अपन शुक्र ग्रह कहते हैं, जिनको कई बार शनि ग्रह को भी उनकी श्रेणी में रखते हैं अपन। केतु को छोड़ दें या यहाँ पे ये भी समझो कि भाई केतु के साथ में भी इतने बुरे नहीं है। बुध ग्रह मात्र और मात्र 2 ग्रहों के साथ में इसके कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है, अदरवाइज देवताओं और दानवों दोनों के साथ में इसके कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं। केतु के साथ में भी अच्छे हैं, राहु के साथ में भी अच्छे हैं, शनि और शुक्र के साथ
साथ में बृहस्पति और सूर्य के साथ में भी इसके कॉम्बिनेशन अच्छे बैठते हैं। तो ये वो ग्रह है जो आपकी खुद सोशल ग्रह है, तो ये आपकी भी सोशल लाइफ को अच्छा सा करता हुआ नजर आता है। तो अपने को यहाँ पे यही समझ में आएगा कि आपकी इस दरमियान सोशल लाइफ अच्छी होगी, आपकी शिक्षा या आपके ज्ञान के आधार पर आपकी सोशल लाइफ में भी इजाफा आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, आपका दिखावा जो है ना वो भी यहाँ पे कुछ हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप जैसे हैं वैसा रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जो आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं वैसे ही जैसा आप चाहते हैं ना वैसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तो ये प्रभाव भी अच्छे अपने को देखने को मिलते हैं। इंटरव्यूज़ में आपको ग्रोथ दिखेगी, इंटरव्यूज़ में ग्रोथ मिलेगी, प्लस इंटरव्यूज़ में सिलेक्शन भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के आप है ना इंटरव्यू देते हैं तो उसमें चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाता है सक्सेस होने के। तो ये भी अपने को समझ में आता है। फिर अपन देखेंगे भाई 15 सितंबर के बाद में जब यह उच्चतम अवस्था में चले जाएंगे तब कहाँ होंगे, खुद की राशि में होंगे। एक दूसरा, उच्चतम अवस्था में होंगे, कन्या राशि में उच्च के होते हैं बुध ग्रह। जब यह उच्चतम अवस्था में होंगे तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धियाँ यह देते हुए नजर आएंगे। अब भौतिक सुखों में वृद्धियां कब से दिखती है, 15 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक यह उच्चतम अवस्था में होकर के आपके वाहन, मकान, गाड़ी, प्रॉपर्टी, आपके जो भौतिक सुख है, ऐसे सुख जहां पे आप कुछ धन राशि खर्च करके सुखी होना चाहते हैं तो वो प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। अब बुध ग्रह अपनी दृष्टियों में कैसे प्रभाव देंगे वो समझें। तो यहाँ पे अपन देखें बुध ग्रह की दृष्टियों में क्या प्रभाव आएंगे। बुध ग्रह अभी कहाँ पे हैं होंगे, 15 सितंबर तक, 30 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक सिंह राशि में। सिंह राशि में से उच्च अभिलाषी होकर के बुध ग्रह कहाँ देखेंगे, अपनी 7वीं दृष्टि से, क्योंकि बुध के पास में एक ही दृष्टि है। तो 7वीं दृष्टि से बुध ग्रह भाग्य को देखेंगे। अब लग्नेश जब भाग्य को देखे, और भाग्येश कहाँ विराजमान है, भाग्येश भी तो कर्म में बैठा है ना, भाग्येश कर्म में बैठा है। तो यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं भाग्य में आपके इजाफा यह बुध ग्रह कर देंगे। कर्म में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपके करियर में आपको आपके भाग्य का साथ मिल रहा है। तो ये भी चीज़ें अपने लिए फेवर कर जाती है कर्म को लेकर के, करियर को लेकर के। जैसे कि मैं कहूँ प्रमोशन अटके पड़े थे आपके, तो वो इस समय में फाइल आगे खिसक सकती है, आपके प्रमोशन आपको मिल सकते हैं। आपको कुछ स्थान परिवर्तन करना हो, जैसे कि आप कुछ अच्छे प्रोजेक्ट चाह रहे थे, उस पर कार्य कर रहे थे लेकिन वो मिल नहीं रहे थे आपको किसी कारण से, मेहनत बहुत अधिक थी आपकी उस पर, फिर भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में नहीं आया, तो वो भी यहाँ पे इस बुध की वजह से बनता हुआ नजर आएगा। भाग्य को एकदम से इन्हेंस कर देगा ये बुध। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आएगा। फिर अपन कहें कि भाई उच्चतम अवस्था में जब चले जाएंगे कन्या राशि में तो क्या प्रभाव देंगे। जब उच्चतम अवस्था में होंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से कहाँ देखेंगे, 10वें भाव को, करियर हाउस को। अब यहाँ पे कौन बैठा, भाग्येश बैठा। जब लग्नेश और भाग्येश की दृष्टियाँ आपस में मिलेगी, दृष्टियाँ आपस में काम करेगी, तो अपने को इतना ही समझ में आएगा ना कि यहाँ पे कर्म और आपके लग्न, आपकी मेहनत, आपका भाग्य और आपका खुद का व्यवहार कार्य करेगा। तो करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी 15 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक का ये समय। तो अपन यहाँ पे लंबा समय बहुत ज़्यादा तो नहीं है। आप देखो 30 अगस्त से ये बन रहा है ना, उच्च अभिलाषी हो रहे हैं 30 अगस्त को, और 3 अक्टूबर तक ये है अपनी उच्चतम अवस्था में रहेंगे। तो प्रभाव अच्छे अपने को समझ में आते हैं। तो कर्म में ग्रोथ है, अटके हुए काम निकल रहे हैं, आपका सोशल सर्किल बहुत अच्छा सा ये करते हुए नज़र आएंगे। प्लस आप खुद में महसूस करेंगे ये समय आपको कुछ हद तक आपके व्यवहार में भी बहुत फ़र्क आएगा, आपकी वाणी में बहुत फ़र्क आएगा। तो बहुत कुछ अच्छा यह बुध ग्रह करने वाले। क्या उपाय करें आप इस समय में, विशेष उपाय मैं बता रहा हूँ, बहुत विशेष है, करना चाहिए, है बहुत आसान लेकिन विशेष है ये। क्यों? क्योंकि यह बुध को एकदम से ठीक कर देता है।
इस समय में आपको भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। भगवान गणेश को दुर्वा, जो अपन घास होती है ना दुर्वा, जो वो दुर्वा आपको भगवान गणेश को समर्पित करनी चाहिए और भोग लगाएं भगवान गणेश को। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, गणेश रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। बहुत अच्छा उपाय है। बुध ग्रह बिल्कुल ठीक हो जाता है और बहुत जल्दी रिजल्ट भी देते हैं, क्योंकि ये है ना बच्चे ग्रह हैं, बुध राजकुमार है, तो बच्चे को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है, तो बहुत जल्दी से आपको ये प्रभाव भी देते हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर दिए गए, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।